मित्रों, गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए, उसमें उद्देश्य के 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग का वर्णन किया है। अर्जुन को कर्म संन्यास योग के बारे में शिक्षा दिए हैं। तो ये सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा है। कर्म संन्यास योग मनुष्य के ज़िंदगी में एकदम अपनाने लायक है, और जो मनुष्य इसको अपना लेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसको कर्म संन्यास योग को हम लोग देखें। अर्जुन ने जब भगवान से पूछे, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। तब भगवान ने कहे कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो आदमी अपने कर्म ठीक से करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म करने का तरीका है। कर्म संन्यास योग जो है वह तो ऋषियों के लिए संभव है, गृहस्थ आश्रम में रह करके उसका पालन करना कठिन है। इन कर्म योग को गृहस्थ भी या कोई भी आदमी आसानी से उसका पालन कर सकता है। उसके लिए सिर्फ अभ्यास करने की ज़रूरत है। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फलस्वरूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। परंतु अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, जिसका मन अपने बस में है, जो इंद्रियोचित एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म करते समय हर जीव को, हर प्राणी को यही समझे कि इस प्राणी के हृदय में भगवान का वास है। यह भगवान है। हर जीव को अगर हम भगवत भाव से देखेंगे, हम जो कर्म करेंगे उसको हम ईश्वर को समर्पित करके, जो ये भगवान के आदेश से हम ये कर्म कर रहे हैं, तो वे कर्म योग है और ये आसान है। तत्व जो मनुष्य इसके तत्व को जान जाता है, संख योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बढ़त रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो ये तो कर्म योगी का है कि श्वास भी लेता है, आँख भी मूंदता है या सड़क पर चलता है, सब कुछ ईश्वर, सब जगह वो ईश्वर को ही देखता है, और वह यह दिमाग में बैठा लेता है कि मैं कुछ नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर ही, उन्हीं की प्रेरणा से हम चल रहे हैं या खा रहे हैं या सांस ले रहे हैं। सब कुछ उन्हीं की इच्छा अनुसार हो रहा है। मेरा इसमें कहीं कोई योगदान नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो यह कर्म संन्यास है। कि कर्म योग आप मोह माया से हट करके इंद्रिय को, मन को, सबको स्थिर करके, और आप जो कोई भी कर्म करते हैं, कर्म को ही समझना चाहिए कि ईश्वर का पूजा है। भगवान हमको इस काम करने के लिए
पृथ्वी पर मैं जन्म दिए हुए हैं, हमको ये काम करना है, ये काम मेरे लिए अभी करना उचित है, मैं काम सिर्फ करने के लिए हूँ। कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक ईश्वर का आदेश समझ करके कि हम ईश्वर के आदेश से ये कर्म कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा उसके बारे में एकदम नहीं सोचने की आवश्यकता है। फल तो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगा। ईश्वर जैसा फल देना चाहेंगे वैसा ही फल देंगे। ईश्वर हमेशा हमारे कर्म को ही देख करके फल देते हैं। तो जो कर्मयोगी अपने सभी काम को ईश्वर के इच्छानुसार काम करने की भावना से करता है और उसमें ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोगी अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष नोक करता हुआ और नोक करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। परमेश्वर भी न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्मों के फल के संयोग को ही वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं, किंतु जिनका यह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, वे भगवान में हमेशा आस्था रखते हैं और भगवान के आस्था के अनुसार ही वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही अपना कर्म करते हैं। ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अब पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि भगवान निर्दोष और सम हैं। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा ही कहलाते हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संयम रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिर रहता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ज्ञान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। उसके बाद वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप लगता है तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधन इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय पूर्वक अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके
नासिका के सामने में अपने नेत्र को स्थिति करके और नासिका के विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, इसी से वह कर्मयोगी बन जाता है। मनुष्य को चाहिए कि हम भगवान के ध्यान में हमेशा लीन रखें और जो कोई भी हम कर्म करें वह यही समझ करके कि ये ईश्वर का आदेश मिला है और उन्हीं के आदेश से हम कर्म कर रहे हैं। ईश्वर का आदेश प्राप्त करने के लिए मित्रों ये आवश्यक है कि हम जब हमको मौका मिले, सोते समय, सवेर में, सुबह, शाम, रात में, जब हमको मौका मिले कुछ देर ईश्वर का ध्यान एकांत रूप से करना चाहिए। उसमें आवश्यक है कि हम पद्मासन पर बैठ जाएं और पद्मासन पर बैठने के बाद शरीर को सीधा करके, अपने रीढ़ के हड्डी को सीधा करके बैठें, आँख खुले हुए रखें और आँख से नासिका के अग्रभाग के ऊपर से हम देखते हुए, आँख हमारा नासिका की ओर एकदम स्थिर रहे, नाक को नहीं देखने की ज़रूरत है, नासिका की ओर हमारा आँख का ध्यान रहे और हमारा मन एकदम भ्रुकुटी पर दोनों भौहों के बीच में ईश्वर को दर्शन करता रहे। इस ढंग से हम ईश्वर को दर्शन करके हम जो कुछ भी करते हैं उनसे आदेश प्राप्त करके करें। हम धीरे धीरे अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे, आँख को हम नासिका के सामने में स्थिर करके और कुछ दिन हमको ये करना पड़ेगा कि हमारा जो श्वास चलता है, शरीर के अंदर जाता है और कितना देर में वह बाहर निकलता है, हम उसी को ध्यान करते रहें। कुछ दिन अपने श्वास क्रिया को ध्यान करते करते उसके बाद धीरे धीरे ईश्वर में मन लगने लगता है। हम स्थिर मन से बैठ करके अपने दोनों आँख को खोल करके नासिका के अग्रभाग की ओर देखते हुए अपने भ्रुकुटी में ईश्वर का ध्यान करें। सांस को पहले भीतर और बाहर होते हुए हम देखने की प्रयास करें, उसके गतिविधि पर हम नज़र रखें और धीरे धीरे जब चित्त स्थिर हो जाता है उसके बाद हम स्थिर चित्त से ईश्वर को अपने भ्रुकुटी में ध्यान करें। तो धीरे धीरे यह ध्यान क्रिया करने से हमको ईश्वर का जैसे लगेगा कि हमारे अंदर में ईश्वर हैं और भ्रुकुटी के सामने वो विराजमान हैं, हमारे आत्मा में है, हमारे शरीर में है और उनसे आदेश लेकर के हम जो कोई भी कर्म करेंगे और कर्म के फल का कभी हम नहीं सोचेंगे, फल तो ईश्वर देते हैं, मनुष्य सिर्फ कर्म करने का अधिकारी है। इस प्रकार जो कर्मयोगी अपना कर्म करता है उसको ईश्वर ज़रूर अच्छा फल देते हैं और कर्मयोग इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।